हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एक्सरसाइज 8.3 क्लास 10th की। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज सबसे पहले ये एक्सरसाइज बच्चों को हार्ड लगती है। हार्ड लगने का मेन कारण है, सबसे पहले तो उन्हें आइडेंटिटीज याद नहीं होती, और अगर आइडेंटिटीज याद होती है तो फिर उन्हें ये नहीं पता चल पाता कि कौन सा फॉर्मूला हमें कहाँ पे अप्लाई करना है। तो ये सिर्फ प्रैक्टिस से ही पता चल सकता है कि हमें कौन सी आइडेंटिटी लगानी है। जैसे आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आपको एक तो आइडेंटिटीज याद हो जाएंगी, और दूसरा कौन सी आइडेंटिटी कहाँ पे अप्लाई करने से हमें फायदा होगा वो हमें पता चल जाएगा। तो मैथ्स को इंप्रूव करने का सिर्फ एक ही तरीका है, आप प्रैक्टिस करो और कॉन्सेप्ट को समझो और फॉर्मुलेस को लर्न करो। तो आज हम पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, तो सबसे पहले हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज नंबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पे थीटा के लिए कुछ भी हो सकती है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1। एंगल भी की फॉर्म में भी हो सकता है, साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 50 डिग्री इक्वल टू 1। एक तो स्क्वायर होना जरूरी है और एक दोनों का एंगल सेम होना चाहिए, तभी ये 1 हो पाएगा। तो यहीं से अब हम दो फॉर्मूले और बना सकते हैं। यानी हम साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को हम कॉस को उधर भेज देंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यानी ऐसे हम चेंज कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर को हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला दोनों तरीके से लगता है। अगर हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है तो उसकी जगह हम 1 रख सकते हैं, और कहीं पे अगर 1 है और हमें जरूरत है कि हम 1 की जगह रख दें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो वो रख सकते हैं। या फिर साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रख सकते हैं, और अभी कभी क्वेश्चन में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हो तो उसे साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला दोनों तरीके से लिख सकता है, रिवर्सिबल है ये फॉर्मूला। ऐसा लिखा हो तो ऐसा लिख सकते हैं, और ऐसा लिखा हो तो उसे ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला नंबर 1। फॉर्मूला नंबर 2 हमारे पास क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1। यहीं से फिर हम दो फॉर्मूले हम बना सकते हैं। यानी सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यानी सेक स्क्वायर थीटा की जगह हम 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा डाल सकते हैं। इसी तरह से फिर टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, टेन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं, 10 को उधर भेजेंगे, 1 को उधर भेजेंगे, तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला हमारे पास क्या है, ठीक है, ये दो फॉर्मूले हो गए। तीसरा फॉर्मूला हमारे पास है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा भी क्या होता है, 1। वही है, थीटा के लिए दोनों में सेम होनी चाहिए, और यहाँ माइनस होना चाहिए। इन दोनों फॉर्मूले में माइनस है, पहले फॉर्मूले में प्लस। अब यहीं से हम दो फॉर्मूले और बना सकते हैं। यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, कॉसेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और हम यहाँ पे स्क्वायर हटा के रूट भी लिख सकते हैं, यानी कॉसेक थीटा को हम रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। साइन साइन स्क्वायर थीटा में हम साइन थीटा को रूट चढ़ा के 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर कॉट स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे हम, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा लिखा है तो 1 नहीं होगा, स्क्वायर होना जरूरी है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। ठीक है, फॉर्मूला नंबर 4 क्या है हमारे पास, टेन थीटा किससे मिलके बना होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा से बना होता है। या फिर इसे हम कह सकते हैं 1 अपॉन कॉट थीटा से बना होता है। टेन थीटा किससे मिलके बना होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा से, या फिर 1 अपॉन कॉट थीटा से बना होता है। ठीक है, फिफ्थ, कॉट थीटा किससे बना होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा से बना होता है, या फिर 1 अपॉन टेन थीटा से बना होता है। ठीक है, इस फॉर्मूले में अगर यहाँ टेन स्क्वायर लिखा है तो हम उसे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और इसे 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं इसे हम। अब तो इनमें जो अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, क्यूब है तो क्यूब लगा देंगे। इस तरीके से हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। फॉर्मूला नंबर 6 क्या है हमारे पास, कॉसेक थीटा। सेक थीटा किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा। यानी सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। और लास्ट है 7th, कॉसेक थीटा किसका उल्टा होता है, 1 अपॉन साइन। कॉसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, 1 अपॉन साइन। तो कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, 1 अपॉन साइन थीटा। तो ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, इनको हम यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे,
वो धीरे धीरे हमें क्वेश्चन जब हम करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हमें ये आइडेंटिटीज होती है, ऐसा ऐसा हम कर सकते हैं। ठीक है, यानी साइन स्क्वायर थीटा है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा है तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ज्यादातर केस में हम टेन को, अगर टेन लिखा है तो ज्यादातर केस में हम साइन अपॉन कॉस खोलते हैं, 1 अपॉन कॉट बहुत ही कम खोलते हैं या प्रूफ के अकॉर्डिंग खोलते हैं। ज्यादातर केस में हम क्या खोलते हैं, टेन को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा खोलते हैं, कॉट को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा खोलते हैं, सेक को हम 1 अपॉन कॉस खोलते हैं। कॉस और साइन को चेंज करने की जरूरत नहीं है, चेंज कर सकते हैं हम लेकिन चेंज नहीं करते हम साइन कॉस की टर्म में ही ज्यादातर सॉल्व करते हैं। तो हम साइन और कॉस को 1 अपॉन कॉसेक और सेक लिखने की जरूरत नहीं, 1 अपॉन कॉस सेक लिखने की जरूरत नहीं है साइन और कॉसेक। तो नॉर्मली हम साइन कॉस को नहीं चेंज करते हैं। साइन स्क्वायर को कर सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर, वो प्रूफ के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ट्रिग्नोमेट्रिक लिख लेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लिख लेंगे एक पेपर पे, और धीरे धीरे जैसे जैसे हम अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में तो हमें आइडेंटिटीज याद भी हो जाएंगी और कौन सी आइडेंटिटी कहाँ पे अप्लाई करनी है, और धीरे धीरे हमें पता चलने लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को एक पेज पे लिख लेंगे और फिर कैसे अप्लाई करेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं 2-4 क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।